दोस्तों नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर फिर से एक अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि 5 राज्य में चुनाव हुए, सारी पार्टियों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाने के काम किए। अब देखते हैं परिणाम क्या आ रहा है। लेकिन परिणाम आने से पहले जो देश की मीडिया है या कुछ एजेंसी हैं, वो एक एग्जिट पोल देने का काम करती है, यानी जनता से ओपिनियन लेके मीडिया के माध्यम से बताने का काम करती है कौन सी पार्टी की किस राज्य में कितनी सीटें आ रही है और कौन सी पार्टी किस राज्य में सरकार बनाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार के जो एग्जिट पोल हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि गोदी मीडिया ने इस बार भी कहीं ना कहीं बटरिंग करने का काम किया है सरकार के पक्ष में, लेकिन जो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो एक्यूरेट दिखाने का काम करती है, उस अनुसार ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आंकड़े हैं जो जनता ने सोचे थे उससे काफी चौंकाने वाले हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 योजना से राज करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, हालांकि पिछली बार उनकी सरकार हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई थी, लेकिन इनके लोगों ने जनता के वोटों का अपहरण करके विधायकों को खरीद फरोख के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करते हुए। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, ऐसा लग रहा था जनता को या पूरे भारत को कि वहां कांग्रेस की जबरदस्त वापसी होने जा रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं इस अनुसार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 165-160 सीट मिल सकती है और कांग्रेस मात्र कुछ सीटों पे सिमट के रह जाएगी। ऐसे जो या जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय आंकड़े हैं, जैसे चाणक्य हो गया, वो उसके भी आंकड़े यही बता रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से बनने जा रही है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस के परिवार में कलह था, जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कलेश था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि राजस्थान में कांग्रेस की नैया डूब रही है। लेकिन अगर हम चाणक्य की आंकड़ों के अनुसार, एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बात करें, तो कांग्रेस राजस्थान में दोबारा अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापसी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर राजस्थान में निराश होगी। इसके साथ अगर हम बात करें तेलंगाना में, जहां बहुत जबरदस्त माहौल बना, अमित शाह जी ने अपने घोड़े दौड़ाए, राहुल गांधी ने वहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई सारी वहां रैलियां करने का काम किया। इस चुनाव में बीआरएस, ओवैसी, इन तमाम लोगों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा। जो बीआरएस सत्तारूढ़ी पार्टी है, वहां पे भी अगर देखा जाए तो वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है और जो भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। इसके साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें आंकड़ों के अनुसार, तो वहां पे भी यही हाल है। वहां जो भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो दोबारा वापसी करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा छत्तीसगढ़ से निराश होकर दिल्ली में बैठी रहेगी 2024 तक। मिजोरम की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के 0 सीट आ सकते हैं, शायद खाता भी ना खुले, इसलिए गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही। वहां पे भी कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त करने का काम किया है। तमाम ये आंकड़े हैं जो चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल यानी जनता के ओपिनियन द्वारा दिखाए जा रहे हैं। आप इस एग्जिट पोल से क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसको अपना वोट देने का काम किया है, और सरकार जनता के माध्यम से ना बने तो जो हमारे मोटा भाई हैं वो किस तरीके से पैसों से विधायक खरीद के दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोबारा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की हत्या करने का समय आ गया है, जनता के वोटों का अपहरण करने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, तमाम मुद्दों के बाद अगर हम बात करें तो इन 5 राज्यों का जो चुनाव है, इसके अनुसार ही 2024 का चुनाव होने जा रहा है। जनता किसको किस प्रकार से चुनने का काम करेगी, क्या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये इन चुनाव से साफ पता चल जाएगा। मजे वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश में चुनाव के परिणाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी विदेश जा चुके हैं, देश से बाहर हैं, वो किसी बैठक में भाग लेने गए हैं। और साथियों, दिलचस्प बात एक ये रहेगी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहां वहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। फिर एक बार मोदी का जादू चल जाएगा, ऐसा गोदी मीडिया और जो अंधभक्त हैं वो लिखने का काम करेंगे। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां जो परिणाम आएगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो यहां जेपी नड्डा साहब को प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्योंकि जो सरकार अगर हारती है, सरकार का प्रदर्शन खराब होता है, तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि 2024 में मोदी जी का जादू चलाना है, इसलिए उनके चेहरे को बहुत भारी तरीके से चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और तमाम एजेंसी के लोग करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।